मलिका, मलिका, कहाँ गई मलिका? मलिका, जन्नत, उठो जन्नत, मलिका चली गई है। मामा क्या हो गया? हाँ, लड़की तुम्हें बता रही हूँ कि मलिका अपने बिस्तर पर नहीं है। क्या हुआ मलिका को? कहाँ चली गई है वो? हाँ, देखो जरा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो। उठो उठो, जल्दी से बाहर आओ। मलिका, बाबा, 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 आपने देखा है मलिका को कहाँ गई है? लगता है कि कल रात मैं बॉर्डर की हिफाजत कर रहा था। मुझे नहीं पता मैं किस वक्त यहाँ आया हूँ। मुझे कर्नल भी नहीं मिले। मलिका कौन है? बाबा, ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई है? जाइए, ये अपने सर से उतारिए और सामान में रखिए। जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जन्नत, जन्नत, कहाँ हो लड़की? जल्दी नीचे आओ। ये इंजीर का जैम तुमने बनाया है? जी दीवा बहन, मैंने बनाया है। काफी लजीज है। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग प्यार के डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे आज सुबह इतनी जल्दी उठ गए? वो इसलिए क्योंकि सारा दिन उस यूनानी लड़की को झेलने के बाद मोहम्मद और मलिका को झेला, तो इसीलिए सही से सो नहीं पाया मैं। तो इसीलिए सोचा बाहर ही आ जाता हूँ मैं। बहुत खूब शहजादे। इस वक्त कौन आ गया? इतनी सुबह? ओह, हटो, मेरी बेटी कहाँ है? मलिका कहाँ है? बताओ। क्यों, क्या हुआ? मेरी मलिका, रात से वो घर पर नहीं है। ये देखो, रात से उसका फोन भी बंद आ रहा है। अच्छा रिलैक्स हो जाइए, हो सकता है मोहम्मद को पता हो। किबर, जरा देखना इनको। हाँ, आइए बाजी काजिबे, जल्दी चलें। माय डियर, क्या हो रहा है? आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल कीजिए। तुम दोनों ने एक साथ गायब होकर अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी कहाँ है मलिका? फोन नहीं लग रहा उसका। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ। ओह माय गॉड, जरा सोचो, मलिका और जीजू भाग गए एक दूसरे के साथ। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। खामोश हो। अरे अरे बाजी काजिबे, मम्मा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी लाओ। लाती हूँ पानी। मम्मा उठे, मम्मा। तुम मेरा शुक्रिया मत अदा किया करो। हमें वैसे भी अपनी जिंदगी का एक दिन तो अपनी मर्जी से गुजारना ही चाहिए। हाँ, उसे देखो, वो बड़े आराम से कार में सो रही है, और हम दोनों को देखो, हम दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ कब से बातों में लगे हुए हैं। और तुम ही मुझे बताओ कि क्या हम दोनों स्टैंड में एक साथ रह सकते हैं? तुम ही बताओ मुझे। मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है। पानी पीजिए आप।
मामा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर को मलिका और जीजू होने वाले मंगेतर हैं। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हाय, मेरी बच्ची। और पिए, और पानी पी ले। ये ले, हाथ छोड़ो। चले चले हाथ आगे करें। लाए हाथ अपना। तुम मुझे इस तरह धक्के क्यों दे रहे हो? क्या मसला हो गया है तुम्हारे साथ? बंद करो मुझे इस तरह इरिटेट करना। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम पुरसुकून हो जाओ। ऐसा क्या हो गया? सच ही तो कह रही थी मैं। मुझे तो लगता है जीजू ने अगवा कर लिया उसे। जरा सोचो, वो अपनी मंगेतर को क्यों अगवा करेगा? गलत कहा है मैंने? सही तो कह रही हूँ। जाहिर उनको घर पे प्राइवेसी नहीं मिल रही है। ये घर कौन सा घर है? रिफ्यूजी सेंटर बन के रह गया है। क्या कर सकते हैं, कुछ लोग बस अपने ही मुल्क में महाजिर बन जाते हैं। क्या मतलब है? हाँ, रुको, आ गया मैं आपको बचा लूंगा कर्नल। दादा जान। दादा दादा। अजीब लोग हैं यार ये। तुम लोग बताते क्यों नहीं मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है? अरे गाजीपुर साहिबा, बात को खामखा बढ़ा रही है। तुम नहीं समझ सकती दीवा साहिबा, जिनकी औलाद नहीं होती उन्हें क्या औलाद का एहसास होगा, क्योंकि आप माँ नहीं हैं। अरे उसे किसी ने अगवा नहीं किया होगा। वो दोनों बच्चे नहीं हैं, कहीं घूमने गए होंगे। ये भी तो हो सकता है ना? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। दीवा साहिबा, आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बताऊं, हम जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है। शुक्र है आपकी तरह पुरसुकून नहीं है हम। इतनी जुर्रत? अपनी कुर्सी हटाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी। हटा रही हूँ। मेरी बात सुनो खातून, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। कल तो इन्होंने तुम्हें मुझसे बचा लिया। सोचा तो ये था कि तुम्हारी बेटी गायब हुई तो जरा नरमी से पेश आऊं, लेकिन तुम्हें तो इज्जत रास नहीं। रुके, लड़िए नहीं आपस में। छोड़े, ये क्या कर रही? छोड़े, बस करें। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। बादशाह, मदद करो बादशाह। ये लोग फिर आपस में लड़ रहे हैं। Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. मेरा बच्चा, सुबह बखैर। मैं भी तुम्हें सुबह खैर कहता, लेकिन तुम्हारे लिए खैरियत का दिन नहीं है आज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम देखती नहीं मैं खैमा लगा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इसको लगाने की क्या जरूरत थी यहाँ? मतलब तुम्हारे लिए तो 5 स्टार होटल होना चाहिए था ना? मैंने कहा भी था तुम्हें। यार, तुम दोनों कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रहा था। सही। मैं कोई हेल्प करूं तुम्हारी? तुम्हें पता है इस काम का? उफ, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कितना अच्छा काम आता है मुझे। इसे इधर रखो, फिर देखना। कोई झूठ नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, नहीं आता जोड़ना मुझे। अब सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर तुम जोड़ो इसको पहले, फिर मुझे उठा देना, ठीक है? ओहो, आप सो जाइए जाकर, काम करने के लिए गुलाम है ना। बातें ना बनाओ, बातें ना बनाओ। इसे नींद बहुत आती है, इससे तो जल्दी उठाई नहीं जाता। सोने दो इसे।
अम्मी मैं उसे जाके ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? जन्नत तुम जाओ ढूंढो। अरे मामा यार, मैं क्यों जाऊंगी ढूंढने? हाँ, इसको भेज दूं तो इसके पीछे कौन जाएगा? जन्नत तुम सब नहीं जानती कि ये किस तरह का लड़का है, इसे कौन ढूंढेगा? तुम जाओ जाओ। अम्मी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। रुक जाओ बस। तूफान तुम बैठ जाओ आराम से घर पे। तुम नाकारा बैठो, वो जाएगी। हाँ, तुम याद रखो जन्नत, मलिका को ढूंढ के लाओगी। उसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं, याद रखना। सुबह बखैर फिर से घुंघरालू। बाबा कहाँ है तुम्हारे बच्चे? बाबा कहाँ हैं बताओ मुझे। तुम सही कह रहे हो घुंघरालू, बाबा तो इस वक्त हमारे सामने ही है। ये तो अकेले अकेले ही चला गया यार। ओह, नींद पूरी हो गई जनाब की। सुन रही हो? एक्सक्यूज मी। हे, हाँ, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या कह रहे हो यार? देखो मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ, पागल मलिका, बेवकूफ मलिका, उसे इस तरह देखने की क्या जरूरत थी? हद करती हो घुंघरालू, तुमने मुझे क्यों बताया कि वो वहां पर है? मुझे शर्मिंदा कर दिया। लगता है सारा दिन गाड़ी में गुजारने का इरादा है। तुम इसे लेकर टेंट में जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। और हमें तहसीन को भी कॉल करनी होगी ताकि वो सब कुछ संभाल ले। मेरी अम्मी परेशानी से मर गई होंगी, उन्हें पता चलेगा तो मेरी टांगे तोड़ देंगी। इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि तुम उनके दामाद के साथ हो। आ गई मैं। दीवा बहन, आपकी कॉफी तैयार है, इसे पी के आप फौरन चाको चौबंद हो जाएंगी। शुक्रिया। पिए पिए। हाँ, हमारे जोड़े की कोई खबर मिली तहसीन डार्लिंग? नहीं दीवा साहिबा, उन दोनों का फोन बंद है। हाँ, तुम दोनों आखिर हो कहां पर? मैं मलिका के साथ वक्त गुजार रहा हूं। और तुम सुनाओ कि सब कुछ कैसा है? सब ठीक चल रहा है ना? जानते हो, कैसी बे साहिबा पागल हो रही हैं। दीवा और जन्नत को लगता है कि तुम मलिका को लेकर भाग गए। रमजी साहब अभी भी कर्नल की तलाश में हैं। यहां पर सब कुछ ठीक है। तहसीन, अम्मी मेरी टांगे तोड़ देंगी ना, है ना? मेरे ख्याल से वाकई तोड़ देंगी। कसम खाओ। मलिका, तुम खुश तो हो ना? हाँ। अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा। ठीक है भाई, हमने इत्तला देने के लिए कॉल की थी। अब ज्यादा इधर उधर की फुजुल बातें मत करो, समझ आ गई तुम्हें?
ठीक है, हम नाश्ता कर रहे हैं अब। मोहम्मद, तुम दोनों का वहां जाने का मकसद क्या है? तुम्हें बताया था ना, सिर्फ एक दिन सारी टेंशन से दूर रहना चाहता हूं मैं। उम्मीद है तुम सब कुछ संभाल लोगे। ठीक है। तहसीन कहाँ है वो? वो झूठ और मसाइल से एक दिन दूर गुजारना चाहते हैं। अरे हाय, इंशाल्लाह उनकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरे। अल्लाह तेरा शुक्र है। जन्नत, हाँ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? हर चीज में इंटरफेरेंस जरूरी है? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जहाँ भी जाओ, लेकिन जब मलिका और मोहम्मद गायब है तो मुझे पूछना ही पड़ा। हाँ, तो मैं भी उन्हें ढूंढने ही जा रही थी। वैसे काज़िबा साहिबा का ऑर्डर जो है। तो बताओ फिर कैसे ढूंढोगी उन्हें? अभी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। हॉस्पिटल में देखूंगी या मलिका के ऑफिस में देखूंगी। हॉस्पिटल मत जाओ। वो क्यों? क्योंकि वो दोनों वहाँ नहीं है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि शायद मुझे पता है कि कहाँ है वो दोनों। तो तुम सुबह से मुझे बता क्यों नहीं रहे थे? एड्रेस दो मुझे उनका। हाँ, एड्रेस। अब समझा, एड्रेस चाहिए तुम्हें। लेकिन एक मुहज्जिब आदमी कभी भी लड़की को अकेले नहीं जाने देता। वो असल में सड़कें थोड़ी वीरान है, तो साथ ही चलते हैं। ओके, तो पहली दफा मैं इसकी मुहज्जिब होने का फायदा उठा रही हूँ। और मैं पहली दफा किसी खातून का गला दबाना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? आग जला रहा हूं। नाश्ता करने के लिए कुछ तैयार भी करना है। क्या बात है जनाब, खैमे के बाद चटनी वाली रोटी भी कमाल है। हैरत अंगेज खबर, मशहूर मोहम्मद चिरान मुस्तनद जायके की तलाश में। तुम तो बातें ही किए जा रही हो बस। क्या तुम्हें वाकई ऐसी चीजें पसंद है? मछली रोटी, खैमे में रहना, चटनी वाली रोटी वगैरह वगैरह। देखो, आज कोई झूठ नहीं चलेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे वाकई पसंद है। वैसे तुम्हारे हाथ में ये है क्या? टैबलेट? अच्छा, वैसे मुझे पता था कि ये क्या है। फिर तुम पूछ क्यों रहे थे? अल्लाह अल्लाह। अरे मैं अपना फोन तक यहाँ पर लेकर नहीं आया और तुम टैबलेट लेकर बैठी हो। हमें तो आज का दिन इनके बगैर गुजारना था। हाँ, सही कह रहे हो, तुम सही हो। ये मैं सितारों के मुतालिक कमेंट कर रही हूँ, उसके बाद रख दूंगी टैबलेट। ऐसा है क्या? क्या करूँ, मेरा काम है ये। खास तौर पे दीवा के मामले में तो बिल्कुल नहीं रुक सकते हम। ये स्टार जेमिनाई है, थोड़ा सब्र करो। यार तुम मुझे एक बात बताओ, आज का दिन तो उनके बगैर गुजारना था ना, तो फिर तुम इन फजूल कामों में क्यों बैठी हो? नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। पर हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि वो दो हंसों का जोड़ा इस वक्त क्या कर रहा होगा। हाँ, पता है ना क्या करेंगे दीवा बहन? हमारी लड़की इधर उधर देख रही होगी और मोहम्मद उस्ताद ने अपना मुंह यूं बनाकर इधर उधर घूम रहे होंगे। यही हो रहा होगा बस वहाँ पे। अगर वाकई ऐसी बात है तो इतनी दूर क्यों गए वो लोग? अरे हाँ, मेरी स्टार का कमेंट आ गया।
आज का दिन खूबसूरत है और आप भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या पता एक दिन आप टूटा हुआ तारा देखें, आप दुआ मांगे, हो सकता है वो कबूल भी हो जाए, लेकिन जब तक खामोशी रहे, इसी में बेहतरी है आपकी। अरे ठीक है, क्या कहता है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी। अभी तक परी ने फोन क्यों नहीं किया मुझे? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मैं ही कर लेता हूं। नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं नहीं करने वाला। इतनी प्लानिंग के बाद भी मैं कॉल करूं? नहीं यार, मुझसे इंतजार नहीं होता। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। अरे नहीं, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। सना, अरे सना सुनो, देखो एक इमरजेंसी हो गई है। हाँ, एक मीटिंग में जाना होगा मुझे। चलो उठो, अब चलते हैं यहाँ से। जल्दी नहीं गए तो देर हो जाएगी। अरे चलो आ जाओ, आ जाओ। हयात, कौन सी मीटिंग है आज? मैं उठा लेता हूँ तुम्हारे जूते। आ जाओ, आ जाओ। क्या हो गया यार? मोहम्मद कहाँ है? पता चला है कि वो नहीं आया आज। बिल्कुल, उसने ये पैगाम भिजवाया कि आज के तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। कल रात कह रहा था कि उसे अकेला छोड़ दूं मैं। पता नहीं कहाँ चला गया है। पता नहीं। वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? एंगिन। नहीं, यहाँ नहीं है वो। तो वो दोनों ही नहीं है? कहो तो मैं उसको फोन कर देता हूँ। करो। हाँ, फोन मिलाओ उसे। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल कीजिए। फोन बंद है उसका। बोलो एंगिन। हाँ यार, वो यहाँ पर एक मरीज है। दरअसल उसने आज मलिका से मुलाकात की थी। क्या इस वक्त मलिका तुम्हारे साथ है? मेरे साथ है वो। हम दोनों ने प्लान किया था कि आज का दिन हम दोनों साथ गुजारेंगे। ठीक है, फिर मैं यही कहता हूँ कि मुलाकात को मुलतवी कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। वो उसी के साथ है। ओह, तुम मलिका के बारे में बात कर रहे थे? वो मैगजीन से फोन कर रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा हो। हाँ ठीक है, हाथ हटाओ अपना। तुम 2 घंटों से ढूंढ क्या रही हो, बताना पसंद करोगी? उफ, मैं थक गई हूँ बहुत। क्या कोई साउंड सिस्टम नहीं है इस गाड़ी में? साउंड सिस्टम? हाँ। क्या बकवास चीजें सुनता है ये क्या है यार? किसी के जनाजे पे आए हुए हो क्या? इसे शानदार मौसीकी कहते हैं। गलत कर दिया इसे लाकर। वाकई कसम से यार, जीजू ने तो ऐसा काम किया है जो आज तक कोई कर ही नहीं सका। क्या बात है यार, लड़की ही लेके भाग गए। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। मतलब मुझे नहीं लगता कोई और ऐसे कर सकता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे कामों के लिए। लव स्टोरीज लिख के कोई रोमियो नहीं बन जाता। ऐसे लोग लड़कियों को भगा नहीं सकते। वो तो बस करते हैं हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। मेरी बात सुनो यूनानी गुलाब, तुम्हारे साथ आने की वजह यही है ना कि मैंने तुम्हें सिखाना छोड़ दिया है। लेकिन ज्यादा पास मत आना, अगर मैं बेजार हो गया तो गाड़ी से उतार दूंगा। ओके ओके, इससे पहले कि मैं भूख से मर जाऊं, मुझे मुहाजिर मर्दों की तरह खाना खिला दो। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, मुझे भूख लग रही है।
कब चुप होगी ये? बर्दाश्त से बाहर हो गई है। क्या कुछ है पीने के लिए? इस टाइम? अगर इस वक्त मैं कुछ पी लूंगी तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। क्या करोगी? मोहम्मद का इंतजार करोगी क्या? मोहम्मद के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। हाँ, समझा मैं। ये लो भाई। तो बताओ वो क्या बात है जो तुम 1 घंटे से बताने की कोशिश कर रही हो? उस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बताओ एंगिन। समझा नहीं। एंगिन मैं सुबह तक सोचती रही, मोहम्मद का उस लड़की के साथ रवैया और मुझे इस तरह छोड़ जाना। कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए ना। उस लड़की में नजर क्या आया? मतलब कुछ तो ऐसा है जो मुझ में नहीं है। अरे यार, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक तरफ उसको अजीब कह रही हो और फिर ये कह रही हो कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम में नहीं। खुद ही बताओ, ये कैसा तजाद है? देखो, तुम्हें भी तो नजर आया ना उसमें कुछ। तुम मेरे सामने उस लड़की का दिफा कर रहे हो। तुम क्यों उस लड़की के पीछे इतने पागल हो रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, एक बात तुम्हें बताता हूं मैं। सबसे पहले वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जवान भी है। ये कल बता चुके हो तुम मुझे। सिर्फ यही तो वजह नहीं हो सकती ना? लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कजन। वो जवान लड़की है, जवान और हसीन। तुमसे 5-6 साल छोटी है वो, शायद इससे भी ज्यादा। एंगिन। अरे भाई, ये मौजू तो तुमने ही शुरू किया है। अब मैं कुछ कह रहा हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसको जल्दी। पसंद आया तुम्हें? और दूं क्या? ये लो। क्या हुआ? बुरा लग रहा है क्या? बहुत बदसूरत हो तुम। हाँ, भले से लगती रहूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती खूबसूरती अच्छी होती है। वाह, एक सर्जन होकर ये बात कर रहे हो? और साथ में मैं एक प्लास्टिक सर्जन भी हूं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं टूटी हुई चीज को जोड़ता हूं। जलने के, पुराने जख्मों के, कटे होठों के, सभी तरह के मरीज मेरे पास आते हैं। और औरतों को खूबसूरत बनाने के लिए जो सर्जरीज होती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। अगर उन्हें ऐसा पसंद है तो क्यों नहीं। लेकिन मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है। अगर तुमने खा लिया है तो मैं बर्तन समेट लूं? नहीं, मैं कर लूंगी। तुम थक गए होगे, मैं समेट देती हूँ। अरे अरे मलिका, तुम क्या कर रही हो? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, घबराओ मत। रिलैक्स, आराम से। अपने हाथों को बिल्कुल नीचे कर लो, ठीक है? कुछ नहीं हुआ।
शाबाश, आहिस्ता, बिल्कुल आराम से। रुको, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम सच में मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, कितने बदतमीज हो तुम। रुक जाओ, रिलैक्स। समंदर बहुत हसीन है। मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। मैं भूख से मर रही हूँ। बस ठीक है यार, ठीक है। जब कोई ठीक जगह आएगी तभी रुकूंगा ना। हमने 10 रेस्टोरेंट्स देख लिए हैं अभी तक, लेकिन तुम्हें कोई जगह पसंद ही नहीं आती यार। उन रेस्टोरेंट में खाने से बेहतर है कि तुम खाओ ही ना। वो देखो, वो रेस्टोरेंट, चलो वहीं चलते हैं। चलो ना, मुझे भूख लग रही है। चलो वहीं घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। तुम्हारे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे, मुझे भूख लग रही है। जल्दी चलो, आ भी जाओ। क्या तुम जमीन पर बैठकर खाना खाओगी? मैं तुम्हें दफनाने लगी हूँ, इसलिए जगह तलाश कर रही थी। चलो उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। कुर्सी क्यों खींच रहे थे तुम मेरी? हाँ, अंधे इंसान। एक मुहज्जिब आदमी हमेशा खातून की कुर्सी को पीछे करता है यूनानी गुलाब, समझी तुम? बेशक वो उसे मारना ही क्यों ना चाहे, लेकिन उस औरत को फिर भी देख कर बैठना चाहिए। चलो बैठ जाओ आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आ जाए ना। बड़ा आया तहजीब सिखाने वाला। ऐसा करने से क्या होगा? क्या जो सीखा है उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेटर को बुला रही हूँ। तुम्हें पता है ये एक ढाबा है। लेकिन तुमने भी तो मेरी कुर्सी खींची है ना इसी ढाबे पर। मैडम, आप चमचे से गिलास क्यों बजा रही हैं? मैं आपको ही बुला रही थी। इस तरह? क्या चाहिए आपको? जी ऐसे कीजिए कि पाए याद आ गए। मुझे पाए खाने का बहुत दिल कर रहा है। मुझे पाए चाहिए, उस पे बहुत सारा नींबू और लहसुन डाल के वो खाऊंगी मैं। हाँ, बहुत जाहिलों की तरह हो गया ना। मुझे बस पाए ला दें, बहुत सारा नींबू और लहसुन डाल के, वही खाऊंगी मैं। और मुझे एक चाकू ला दीजिए। सूप ला दीजिए मुझे। बहुत भूख लग रही है। ये बच्चे आपकी उस फजूल बेटी की वजह से ऐसे हो गए हैं बाबा। उनका बाप ही नहीं है इस दुनिया में बाबा। आज अगर इनका बाप होता ना तो मेरी जिंदगी सुकून में होती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। मेरा मतलब ये नहीं था। आज अगर उनका बाप होता तो मेरी जिंदगी आजाद नहीं होती। आप समझ गए बाबा? मैं जानता हूँ कि तुम कितनी होशियार हो। मेरा बेटा आज ऊपर तुम्हारी वजह से है। वो अपना आधा दिमाग वाला बाप छोड़ के चला गया है। अम्मी, दादाजी,
मैं बहुत जल्द स्टार बनने वाला हूँ। ये बेवकूफ लड़का किसका है, बताओ मुझे। दादा, आपका पोता हूँ तूफान। आप परेशान ना हो, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। आपको जहाज लेके दूंगा। आप अपना जहाज खुद उड़ाएंगे फिर। तुम मेरे सबसे प्यारे पोते हो। आखिर कौन है दरवाजे पे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ। आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। तुम फिर से आ गए? इस बार मैं आपको बताकर ही रहूंगा जो मैं चाहता हूँ दीवा मैडम। बताऊं क्या? हाँ ठीक है, बता दो, लेकिन प्लीज गाना मत। आपको शायद समझ नहीं आया, लेकिन मेरा टैलेंट एक उफ सबसे जुदा है जो आप देख ना पाई उस रोज। देख तो लिया था, मैं सही से दिखा नहीं पाया था। मुझे एक गाना गाने दें, बस एक गाना, ताकि मेरे अंदर का छुपा हुआ टैलेंट आप पर आया हो सके। मैं 2 दिन से कच्चे अंडे खा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मत गाओ डार्लिंग, मत गाओ। तुम हरगिज गाना मत गाना। लेकिन मुझे आपको गाना सुनाना ही है, ताकि एक बार आप मेरे अंदर के हुनर को जान तो सकें प्लीज। मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा। अपने दादा के लिए मैं एक जहाज भी खरीदूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ अपने हर कॉन्सर्ट की पहली सीट पे आपको बिठाऊंगा। कॉन्सर्ट को बुक करने के लिए ये जगह नहीं है, मदद चाहिए है। अरे हाथ ना लगाओ। अरे माफ कीजिएगा, मैं आपको गाना ही सुना देता हूँ फिर। मेरा पेट निकल आया है बुरे खाने से, तुम्हारी वजह से मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। अब मैं अकेला ही अपनी सेल्फी बनाता हूँ। वो तू ही है जिसने मुझे मजबूर किया है। प्लीज चुप हो जाओ खुदा के वास्ते, और मत गाना तुम। मेरा मजीद इम्तिहान मत लो। तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम ये कर रहे हो मेरे साथ? बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम गाना छोड़ के कोई और काम करो। लेकिन गाना नहीं। दीवा को तुमने बहुत टॉर्चर किया है, मजबूर कर दिया है ये सब बोलने पर। माशाल्लाह, 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 कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। हद हो गई, दीवा को वो आदमी पसंद नहीं जो मिनटों में मुकाबला करता है, मेरी आवाज को बुरा कहती है। इतनी शोहरत ने बिगाड़ दिया है इस औरत को। झूठ के बगैर कितना अच्छा दिन गुजर रहा है ना। चलो समंदर में चलते हैं। क्या? समंदर में जाने की क्या जरूरत है हमें? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हम समंदर के पास है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें शायद समंदर की लहरें नजर नहीं आ रही। और वैसे भी पानी ठंडा है, और मुझे डर भी लगता है। क्या? अरे ये क्या कह रही हो? कौन सी ठंड और कहाँ की ठंड? और लहरें बहुत खूबसूरत लग रही है। मोहम्मद, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ। मालिका, अब ज्यादा बहस मत करो और समंदर में आ जाओ। कौन? मैं जाऊँ वहाँ? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। उफ अल्लाह यार, उफ उफ उफ। अच्छा चलो बताओ मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे तैरना नहीं आता। अब ठीक है? क्या? उन्होंने क्यों रखी है मीटिंग? अफरा तफरी में हम यहाँ आ गए। कब से मैं छुट्टियों के इंतजार में थी, मगर तुमने। सना आप चुप कर जाओ, बस बहुत हो गया। उफ। हाय परिहान, तुमने बेचारे लड़के का दिल दुखा दिया।
मलिका, यार बाहर निकलो। मैं नहीं आऊंगी बाहर। मैंने कहा कि बाहर आओ। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। यार कसम से मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सीधी तरह से बाहर आ जाओ, मैं कह रहा हूं तुम्हें। मैं मर भी गई तो खैमे से बाहर नहीं आऊंगी। मलिका, तुम्हें स्विमिंग करनी ही होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो, मैं तुम्हें अपने कांधों पर उठा लूंगा। अरे नहीं। समझ गया मैं, इधर आओ। यार बाहर आओ। यार छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इधर बाहर नहीं जाना, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो ना मुझे, छोड़ो। इसको जबरदस्ती कहा जाता है। जो भी है, जैसा भी, बिल्कुल ठीक है। यार छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मोहम्मद, छोड़ो मोहम्मद, प्लीज छोड़ो यार, छोड़ो। देखो, हम अभी समंदर में जाएंगे और मैं तुम्हें तैराकी करना सिखा दूंगा, ठीक है? नहीं जाना। क्यों नहीं? मुझे ठंड लग रही है। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रही है। मैंने तुमसे कहा ना मुझे ठंड लग रही है। क्या मैं ठंड से भी कहूँ कि तुमसे पूछ के लगे मुझे? मलिका। अरे यार क्या मलिका मलिका? कहा था कि कोई झूठ नहीं होगा। बहुत ही कोई बुरी घड़ी थी जिस दिन मैंने ये कहा। क्या तुम इससे पहले कभी डूब चुकी हो? मैं देखो, झूठ कोई नहीं। अच्छा बताती हूँ मैं। एक दफा हम गर्मियों में यहाँ आए थे। मेरे बाबा ने कहा मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जाहिर है तब मुझे तैरना नहीं आता था और मुझे डर भी लगता था। मैंने कहा ठीक है, इंतजार करती हूँ मैं। उसके बाद हम एक साथ तैरने जाएंगे। लेकिन जाहिर है मैंने इंतजार किया और वापस नहीं है। नहीं, वो कभी वापस नहीं आए। तो फिर वो इस औरत के साथ ही चले गए। और तुमने उस दिन के बाद कोई तैराकी नहीं की? एहतजाज किया कि बाबा छोड़ गए तुम्हें। तुम्हें पता है हम सर्जन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कभी कभी काटना जरूरी हो जाता है। इसी की वजह से बीमारी ज्यादा फैलती नहीं है। आओ, आज तुम्हारी याद को भी बिल्कुल उसी तरह से काट कर फेंक देते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। यकीन नहीं मुझ पे? चलो तो आओ फिर मेरे साथ आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। अरे कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। हाँ मगर मालिका, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, वादा। सोच लो फिर से। वादा है। चलो। Güneşim kayboldu, kalp vuruldu, aşk tutuldu. Ne kadar saklasam, sus pus olsam, yok olur mu? Aşığım, aşığım, çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa. Ardına bakmadan, karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa. Aşığım, aşığım, çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa. Ardına bakmadan, karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa. Gözlerim hepsi senin, gölgelerin. Gülüşüm
yerle bir seni görmek tek sevincim. Aşığım aşığım çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa, ardına bakmadan karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa, aşığım aşığım çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa, ardına bakmadan karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa. Sana aşık olamam, sana aşık olamam dediğinde akan gözyaşımı tutamam, gözyaşımı tutamam. Ellerim, gözlerim hepsi senin gölgelerin. भाई लानत। बेटा मैंने तुझे कहा था चोरों की तरह मत आया कर। अरे वाह तूफान, कैसे हो? बैठो मेरे दोस्त। चलो चलो बैठते हैं यहाँ पे। तो तुमने मुझे बुलाया था? मैंने दीवा को गाना सुनाया था, उसको मेरा गाना पसंद नहीं आया। असल में उनको मैं ही पसंद नहीं हूँ। नामुमकिन। इसका क्या मतलब है? देखो, मैं 1000 सालों में ये बात नहीं मान सकता। इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारी आवाज पसंद ना आए? बस मत पूछो यार जवान। वाह वाह वाह। मैं गुलकार बनकर अपनी पहली कमाई से अम्मी और बहनों के लिए मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है। अच्छा रुको तो सही यार, मैंने तुमसे वो मैनेजर वाली बात की थी ना। अब हमारा दुश्मन एक नहीं दो है, और ये दीवा और मैनेजर, हम बदला लेंगे इनसे दोनों मिलकर। और तुम्हारी अम्मी और बहनें एक बहुत ही खूबसूरत से घर में रहेंगी। क्या हम मेरे दादा के लिए एक जहाज भी ले सकेंगे? ले लेंगे जरूर। बताओ, और ये करेंगे कैसे हम? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ये आपके लिए। शुक्रिया केबर, शुक्रिया। एंजॉय करें। मैं कितना बेवकूफ आदमी था। यानी सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी परी को परेशान कर दिया। दीवा बहन, एक बात बताएं, आज आप इस तरह से खामोश क्यों बैठी हैं? मैं जानती हूँ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। केबर, क्या तुम्हें मैं एक बात बताऊं? दीवा बहुत बेवकूफ है। अल्लाह को माने, ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन दीवा उसकी कमियां पूरी करती है। एक मासूम का दिल तोड़ने के लिए काफी है। कौन है मासूम लड़का? वही लड़का जो मलिका का भाई है, तूफान। अच्छा, तो तूफान है। ओ तो आप उदास मत हो, उसको आदत है इस सब की। हौसला रखें। उदास होने से क्या काम चलता है? नहीं चलता। आह परी, सिर्फ 2 दिनों में देखो तो कितनी परेशान हो गई हो तुम। मैं आ गया हूं परी, देखो आ गया मैं। हसरत पूरी हो गई है, खुद को संभालो तुम। जुदाई के 2 दिन खत्म हुए, अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे हयात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं यही तो बता रहा हूँ कि अब वापस आ गया हूँ। यानी हसरत के 2 दिन खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं
मुकम्मल तौर पर तुम्हारा हूँ मेरी जान। तो तुम क्या यहाँ नहीं थे? मुझे नहीं मालूम था। लेकिन परी अभी तक हम पहुंचे क्यों नहीं है यार? पहुंच जाएंगे जन्नत। हयाती चाचा का गर्मियों वाला घर इसी गांव के पीछे है बिल्कुल। उफ, मुझे बहुत प्यास लग रही है तहसीन। अच्छा, अभी पहुंचने वाले हैं, जब पहुंच जाएंगे तो पी लेना। तुमने सुना वो? बदकिस्मती से एक बेसुरी आवाज जिस पर ट्यूनर भी नहीं लगा हुआ, सुन लिया उसे बदकिस्मती से। ओह, तुम कैसे इंसान हो? इतना भी बुरा म्यूजिक नहीं है ये। ऐसे जैसे गांव में किसी की शादी हो रही है, ऐसे ही गाने बज रहे हैं। सुना तुमने? मैं नहीं सुनता इस तरह का म्यूजिक, ठीक है? मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाए। हाँ, तुम्हारा मसला क्या है? अब ये मत कह देना कि इस गाने पर नाचना भी चाहती हो तुम। अब अगर ऐसी कोई बात की तो चपेट मारूंगी तुम्हें। हाँ, ओ हेलो, लड़ाई नहीं, बिल्कुल। वो एक बुरी चीज है तो है। इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम एक मुहज़्ज़िब औरत हो जन्नत। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी तहसीन, बता रही हूँ मैं तुम्हें। जहाँ से आवाज आ रही है वहाँ चलो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। गांव की शादियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं यार, मुझे याद आ रही है उस सब की। और हमें क्या पता मलिका और जीजू वही हो। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद हमेशा से ही ऐसी गाने का इंतजार कर रहा था नाचने के लिए, और हो सकता है वो वही हो अभी। उफ यार, ये तुम क्या कर रही हो? तुम चाहे जो मर्जी करो, लेकिन उस शादी पर नहीं जाऊंगा मैं। और सोचो तो सही कि वहां जाकर करेंगे भी क्या हम। बस करो जन्नत, तुम्हारी वजह से हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। उफ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किस लिए? हमने एक दिन बगैर झूठ के गुजारा है, और तुमने मुझे तैरना भी सिखाया। तो तुम्हें लगता है कि तुमने तैराकी सीख ली है? कांप रही थी तुम। हाँ, वेरी फनी। एक दिन में तो तैरना तुमने भी नहीं सीखा होगा ना? चलो चलते हैं। कहाँ? क्या हम रात को दोबारा स्विमिंग करेंगे? नहीं, तैराकी के लिए नहीं, बस एक खास और खूबसूरत चीज है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं मैं। आ जाओ। अच्छा, आओ मलिका, सरप्राइज है, आ जाओ। चलो। कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ। अरे मोहम्मद, यहीं बैठी रहना, मैं पानी लेकर आता हूँ, हिलना मत। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बिल्कुल हमारे गांव जैसी शादी है। मैं नाचना चाहती हूँ। नहीं, वरना यही छोड़ जाऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। क्या देख रहे हो तुम मुझे? चलो यहाँ से, अब कहीं और से पानी ले लेंगे। जरा इस आदमी को तो देखो। बात सुनो मेरी, तुम अभी भी मुझे ताड़ रहे हो। देखो, कसम से मैं तुम्हारी मूंछें नोच लूंगी। समझ आई तुम्हें? बदतमीजी नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलते हैं यहाँ से जन्नत हम। अरे तुमने इस आदमी में क्या देखा है जाने वाल? वाह, ये तुमने किया है? बस अब बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। वो आ रहे। रुक जाओ।
मारूं मैं तुम्हें, मारूं मैं तुम्हें। जन्नत, जल्दी आओ छोड़ो दोस्तों, जल्दी मैं नहीं आओ। छोड़ूंगी, इसने मुझे छेड़ा देखो कैसे? इसने कितनी बुरी तरीके से मारा इसे। जल्दी करो, पकड़े जाएंगे। ये जगह तो बहुत ही हसीन है। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। हमने वादा किया था कि ठीक होने के बाद इस कबूतर को आजाद कर देंगे। अब ये ठीक हो चुका है। 12 बजने वाले हैं और परियों की कहानी भी खत्म होने वाली है। इसके आजाद होने का वक्त आ चुका है। तीन कहने पर 1 2 और 3। बाल बाल बचे। हाँ, कोई आवाज भी नहीं आ रही अब। मैं बहुत हैरान हुई हूँ देख के तुम्हें यार। जैसे तुमने उन लोगों को मारा, तुम्हारा स्टाइल भी बहुत अच्छा है। हाँ, बस गुस्सा आ गया था। नहीं यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन तुमने उसको बहुत अच्छी तरह मारा। लेकिन एक बात याद रखना, किसी लड़की को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो मुहसिब खातून की तरह नहीं रह सकती हर वक्त। वैसे हम लोग हैं कहाँ? पता नहीं कहाँ हैं हम लोग? घुंघरालू खुश होगा ना? बहुत ज्यादा। एक और टूटता तारा। और अब दोबारा तुम क्या ख्वाहिश करोगे? बताओ मुझे। पता नहीं, आज फिर से ख्वाहिश करने से शर्मिंदा होंगी तारों के सामने। जैसे उनके पास कोई और काम है ही नहीं करने के लिए, बस मेरी ख्वाहिशें पूरी करें। बहाने मत बनाओ, बताओ मुझे। अगर अभी मैं कोई ख्वाहिश करती तो कोई ख्वाहिश नहीं कर पाती। तुम्हारे जहन में कोई बात है, बताओ। पता नहीं, मैं कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। झूठ ना कहने की पाबंदी में अभी कुछ ही देर बाकी रह गई है। नहीं बता सकती। बताओ ना प्लीज। तुम क्या करोगे सुनकर?
ये फैसला मुझे करने दो तुम। हाँ, एक आखिरी मिनट। बाल बाल बचे। हाँ, कोई आवाज भी नहीं आ रही अब। मैं बहुत हैरान हुई हूँ देख के तुम्हें यार। जैसे तुमने उन लोगों को मारा, तुम्हारा स्टाइल भी बहुत अच्छा है। हाँ, बस गुस्सा आ गया था। नहीं यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन तुमने उसको बहुत अच्छी तरह मारा। लेकिन एक बात याद रखना, किसी लड़की को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो मुहसिब खातून की तरह नहीं रह सकती हर वक्त। वैसे हम लोग हैं कहाँ? पता नहीं कहाँ हैं हम लोग। काश कि तुमने झूठ बोल दिया होता। मैं वो हम शिट। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। तुम ये नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं, मैं भी चाहता था, लेकिन इल्कनूर से अलहदा होने से पहले मैं क्या कहा तुमने? लेकिन उसने तो मंगनी तोड़ दी थी। मैंने सोचा कि अंगूठी वापस कर दी मैंने। हाँ, इल्कनूर तो मुझे गुस्सा है, मगर मैंने उससे थोड़ा वक्त मांगा है, लेकिन अंगूठी वापस कर दी। ये सब क्या है? तुमने उसको अंगूठी वापस भी कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। तुम कल रात आए, तुमने मेरी अम्मी से बात में मुदाखलत की, तुमने मुझे रोका, इसलिए इन सब के बाद भी तुम मुझे यहाँ ले आए। मुझे लगा तुम लोगों की सुलह नहीं हुई, लेकिन पूरा दिन हम दोनों साथ थे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। बेशरम। लानत है। इस तरफ। ये तो रीच की आवाज थी। रीच ऐसे नहीं चिल्लाता। जाओ जाके रीच को बताओ। ये क्या ये जरूरी है कि जब भी कभी आवाज आएगी तो मुझे पकड़ लोगी? हाँ, जैसे मैं तो जानकर पकड़ रही हूँ ना तुम्हें, छिछोरा इंसान। बात सुनो मेरी, रुको। मालिका ठहरो। मेरे पीछे मत आओ, तुम कभी नहीं सुनते मेरी। अब कोई फायदा नहीं। क्या हम 2 मिनट बैठकर आराम से बात नहीं कर सकते? कुछ बात करने को बचा है? तुम्हारे पास पूरा दिन था, लेकिन फिर भी, और वैसे भी मुझे क्यों बताते? जरूरी ही नहीं समझा होगा ना मुझे बताना। बस बहुत हो गया, इसमें गलत क्या है? यानी कि मैं एक दिन भी आजादी के साथ बात नहीं कर सकता? कर चुके हो। बहुत अच्छे, तुम्हारी आजादी तुम्हें मुबारक हो। तुम हमेशा से ही नाकाबिले एतबार थे मोहम्मद चिरान। वो आदमी जिसने अंगूठी वापस की और उसे बिना बताए मुझे यहाँ ले आया, वो। देखो, मुझे वो अंगूठी वापस देनी ही थी। मैं अपने अंकल की तरह नहीं हूँ, मुझे अपना वादा पूरा करना ही था। मैंने बचपन में देखा है जो पीरू के साथ हुआ। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता।
जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वादा खिलाफी करने का अंजाम होता क्या है मलिका। तुम्हें क्या लगता है कि मसला ये है? अपना वादा पूरा करो, जाओ, तुम्हें करना होगा ये। लेकिन तुमने तो मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा। तुमने मुझे ये बताया ही नहीं कि तुमने उसको अंगूठी वापस कर दी। अरे इस बात से फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि तुम एक मंगनीशुदा आदमी हो, बेवकूफ। अब आई समझ? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ। अरे मलिका, आप जा रही हो तुम? गाड़ी में जाकर बैठो। अरे रुक जाओ, अब ये चाबी कहाँ है? मलिका! जन्नत, मेरा नहीं ख्याल तुम्हें इतना डरने की जरूरत है। अब डर लग रहा है तो क्या करूं? अच्छा, थोड़ा सा आगे जाओ। लेकिन गाड़ी तो पीछे खड़ी है, उस तरफ चलते हैं। वो गाड़ी जिसके पास आदमी इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छे, कुछ ज्यादा ही सही निकली तुम तो। एक मिनट रुको जरा, उससे बातें करते रहो, मुझे डर लग रहा है यार। ठीक है, फिर बातें ही कर लेते हैं। करो बात। वो मैं कह रही थी कि तुमने तो उन लोगों की बैंड बजा दी यार। उफ यार, मुझे तो मजा ही आ गया तुम्हें देखकर, सच में। तो क्या ये काबिले फख्र बात है? हाँ यार, वाकई फख्र की बात है। मुझे तो फख्र है तुम पर। तुमने ये सब कब और कहाँ से सीखा, मुझे बताओ। मेरे ख्याल से तुम डरती ही रहो तो बेहतर है। तुम फजूल बातें कर रही हो। क्यों, ऐसा क्या कहा मैंने? कुछ नहीं कहो। उस झगड़े वाले किस्से के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? यार अजीब, प्रोफेशनल फाइटर्स की तरह लड़ता है और मैंने कहती तो गुस्सा कर रहा है। किस चीज का एटीट्यूड है इसमें? मलिका, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कहा ना नहीं आना मुझे। क्या चाहती हो? तुम्हें आधी रात को छोड़ दूं यहाँ? मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो। तो करो ना जबरदस्ती, एक बार करके देख लो, फिर उसके बाद देखो होता क्या है। दिखाओ तुम्हें क्या होता है। बहुत जल्द देखोगे तुम। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! अरे क्या कर रही हो तुम? तुमने ये तो नहीं सोचा था कि मैं पैदल चल के घर जाऊंगी? आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ, वो भाई, मेरे प्यारे भाई, वो असल में मेरी मंगेतर के साथ लड़ाई हो गई और वो नाराज होकर कार से बाहर आ गई। आप जाइए। मत जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको सब बताती हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या सही है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो ना। चलो अब गाड़ी में वापस चलो, आराम से बैठ के तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह, तुमने माफी मांगी है? मुझे क्यों नहीं पता चला? ठीक है, फिर मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बीवी याद आ रही है। अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये बहुत गलत बात है, मुझे छोड़ के जाएंगे आप? चलो आओ मेरे साथ। नहीं आऊंगी मैं, तुम्हारी गाड़ी में तो हरगिज नहीं। मलिका, क्या? मेरे साथ आओ। मैं कहीं नहीं आऊंगी, हटो। देखो, मैंने कहा था कि मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो। और मैंने इस बैग के बारे में बताया था ना। अरे तुम ठहरो जरा, आओ मेरे साथ, आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हें आना ही होगा। छोड़ो। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम मुझसे दूर ही रहो। जाने दो ना मुझे, नहीं तो मैं रास्ते में कहीं भी उतर जाऊंगी। उफ, अल्लाह मियां, उफ उफ उफ। क्या कर रहे हो तुम? मैं अपना फोन ऑन कर रहा हूँ, तहसीन को कॉल करूंगा कि तुम्हें आकर ले जाए। गला दबा दूं तुम्हारा। मैं नहीं दबा दूं तुम्हारा गला, उससे कह दो आकर ले जाए मुझे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अब ये क्या कर रही हो? मैं अपनी अम्मी को मैसेज कर रही हूँ। उन्हें अब ये कहूंगी कि मैं तहसीन और जन्नत के साथ हूँ। हमारा तो झूठ वाला दिन खत्म हो गया है ना, याद है तुम्हें? हाँ, मैं थक
थक गई हूँ यार। जन्नत, हम सड़क पर हैं, कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट लेंगे ना, सब्र नहीं है। आधी रात को कौन सी गाड़ी आएगी यार? मोहम्मद। तहसीन, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम मलिका को आके फौरन ले जाओ। कुछ हुआ है क्या? यार वो सब कुछ बाद में, अभी से आकर ले जाओ। वो हुआ ऐसा है कि मैं और जन्नत खो गए हैं कहीं, और गाड़ी भी गांव में कहीं रह गई। क्या? इसीलिए मैं लोकेशन भेजता हूँ और तुम यहाँ पर आओगे हमारे पास। ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। तहसीन और जन्नत गुम हो गए। क्या? ओह खुदाया तहसीन, तुम न जाने कहां पे गुम हो गए हो। बहुत दूर है वो लोग, तुम्हें मुझे कुछ और घंटे बर्दाश्त करना होगा, माजरत के साथ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ तुम्हें? किससे माफी मांग रहे हो तुम? किसी से नहीं। अच्छा, मैं समझ गई हूँ तहसीन। मुझे बताओ कुछ तो हुआ है। जन्नत रुको। तहसीन रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तहसीन, किससे माफी मांग रहे थे तुम? बताओ मुझे। पहले तुम्हारा मूड ऑफ हो गया, अब मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कुछ कह रही हूँ मैं तुमसे। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात ना हो। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे, मुझे मालूम है। क्या ये राज भी तुम्हारे दादाजी की विरासत है? यार जन्नत, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं पानी फेंकती रहूंगी, नहीं रुकूंगी। मत करो। मैंने मोहम्मद के साथ ट्रेनिंग ली थी लड़ाई की, जब हम छोटे थे। अब सुन लिया, खुश हो गई हो? कूल, हाँ ना, बहुत खुश। हाँ तो तुमने ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी? एक दफा एक लड़के को बहुत ज्यादा मार दिया था मैंने। अच्छा, तो तुम मुझसे माफी मांग रहे थे? क्या ये किसी लड़की की वजह से हुआ था? देखो जन्नत, तुम्हारे लिए एक और सबक। शायद ये तीतर की चाल जैसा नहीं, लेकिन तुम्हें फायदा होगा। ज्यादा सवाल पूछने वाली औरत को मर्द कभी पसंद नहीं करता, समझ आई? अच्छा, ठीक है। अरे लोकेशन तो सही है, लेकिन यहाँ कोई नहीं। हो सकता है यहीं कहीं हो। खुश हो जाओ, तुम्हें जल्दी मुझसे निजात मिल जाएगी। मेरी बातें याद दिला रहे हो मुझे। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुमसे ही सीखा है। देखो वो रही वो दोनों। चलो बैठो। अब तुम्हें क्या हुआ? एक पागल लड़की ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। मैं पानी डालकर इसको बड़ा करना चाह रही थी जीजू। मलिका, तुम ठीक हो? चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे दूं।
पहला सवाल, क्या क्या हुआ मलिका के साथ? असल सवाल यह है कि मैंने मलिका के साथ क्या नहीं किया। तो फिर यही बता दो। मैंने इल्कनूर की अंगूठी वापस कर दी है, ये नहीं बताया। दूसरा सवाल, क्या तुमने इल्कनूर को अंगूठी दे दी थी? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तहसीन ने शर्ट बदल ली है, अब जा सकते हैं। आए बैठे। तुम आगे बैठो जीजू के साथ। क्या हो गया तुम्हें? और मैं इस पागल के साथ बैठ जाती हूँ, क्या करूँ? देखो, अपनी किस्मत को इतना मत आजमा, हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुमसे। बात खत्म। मैं यहाँ पीछे बैठ रही हूँ, जिसको आगे बैठना है बैठ जाए। ओह माय गॉड, इन दोनों की लड़ाई हुई है लाजी। मुझे तो लग रहा है कोई बड़ा मसला है। इन दोनों की बातों से अंदाजा हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं। बस छुपाओ नहीं तुम दोनों, मुझे पता है। तुम दोनों ना एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, ना बात कर रहे हो, और तुम तो आगे भी नहीं बैठ रही। मुझे लगा तुम लोगों की सुलह नहीं हुई, लेकिन पूरा दिन हम दोनों साथ थे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। बेशरम। अच्छा, क्या तुम लोगों ने? हाँ अच्छा, मैं समझ गई, है ना? क्या मतलब है कि हम क्या कर? ये अरे वो हम क्या तुम मेरे साथ आओगी? अब क्या हो गया? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अक्सर होता है ऐसा। खैर, तुम बैठो गाड़ी में। क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे रात में करना चाहिए था। मैं अम्मी को बताने वाली थी और सब खत्म हो जाता। तुम उसे बताने वाली थी, अंजाम नहीं सोचा तुमने इसका? तुम्हें अंदाजा भी है कि होगा क्या? हाँ, मुझे पता है सब। ये खेल खत्म हो जाएगा। कल रात तुमने मुझे आजाद कर दिया और अब मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? यार देखो, तुम मुझे बिल्कुल पागल कर दोगी। तुम पागल क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे निजात मिल रही है। मैं खुश हूँ। क्या इन सबसे मैं खुश हो सकता हूँ? खुद बता दो, क्या चाहते हो तुम? यार मैं अभी उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं उससे हरगिज़ नहीं मिल सकता। सिर्फ इसलिए पागल हो रहा हूँ मैं। खबरदार, मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश मत करना। तुमने इल्कनूर को अंगूठी दे दी और तुम दोनों खुश हो। मैं हर चीज का एतराफ कर लूंगी और सब खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे ख्वाबों का क्या होगा? क्या तुमने ये सारे झूठ अपने ख्वाबों के लिए नहीं कहे? अब उनका क्या होगा? मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते और अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मलिका, तुम ठीक हो ना? मलिका, क्या हुआ है आखिर? जन्नत, मेरी से मंगनी नहीं हुई। क्या? ये क्या किया तुमने? मलिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने इस्तांबुल में रहने के लिए झूठ बोला था। मोहम्मद की मंगेतर कोई और है। अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं प्लीज? क्या तुम्हें ये सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? हाँ। दफा हो यहाँ से। गाड़ी में बैठो मलिका, फौरन गाड़ी में बैठो। तुम ठीक तो? बहुत दर्द हो रहा है।
अरे चले गए वो लोग। सांस नहीं आई, सांस। तहसीन, वो लोग हमें यहाँ पर छोड़ के चले गए। तुम्हें उसकी लगी रहेगी बस। बहुत जोर का मारा उसने यार, अच्छा नहीं किया उसने ये। दूर निकल गए होंगे है ना? ओह, मेरी जान, तुमने कैसे मुझे अपनी जिंदगी से मिटा दिया। तुम्हें हमेशा वो औरत उकसाती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता है। इन 40 सालों को मैं छुप कर गुजारते गुजारते थक गई हूँ। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जो औरत तुम्हारे लिए रोती थी वो अब जिंदा नहीं है, सब खत्म। सुनो मेरी जान, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। मेरा ये आखिरी फैसला है। तुमने मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल जाया किए हैं। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, चले जाओ। ये मैंने अपनी जान के साथ क्या कर दिया? उसने मेरी वजह से मुहज्जब खातून की तरह बर्ताव नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा? ये क्या बेवकूफी की मैंने। चलो जी, और ये वो है जिसने मेरे बेहतरीन साल जाया कर दिए। लोगों से क्या कहूंगा? फंस गया हूं मैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अरे क्या बात है, वाकई ऐसी बात है? मैंने सही सुना है? हाँ हाँ, सही सुना है तुमने। मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, मगर शर्त है मेरी। वो जर्नलिस्ट, क्या नाम था उसका? इग्नोर? हाँ, इग्नोर के पास हम दोनों तस्वीरें लेकर जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, मेरे ख्याल से तुम मुझे बदनाम कर दोगे, इसलिए मैं खुद ही जाऊंगा। बेहतर ये है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ जीवान। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या पता तुम तस्वीरें देकर पैसे लेकर भाग जाओ। अरे यार तूफान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम दोनों का भाइयों जैसा रिश्ता है यार। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा? कान खोलकर सुन लो, हम दोनों साथ लेकर जाएंगे तस्वीरें, वरना तुम दीवा की तस्वीरों को और खुफिया आशिक को भूल जाओ। ठीक है, कबूल है। तुमने उस खुफिया चीज का नाम क्या बताया था तूफान? बताना जरा। कब बताया? बताया था तुमने यार। बताया था मैंने? हाँ यार। नहीं बताया मैंने। तुम्हें इस खुफिया आशिक का पता चल जाएगा तब, जब हम तस्वीरें लेकर जाएंगे। तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं बने, मैंने बहुत कोशिश की। अब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं कि अपने सारे राज तुम पर खोल दूं। मुझे भी उसकी तरह बनना है। दवा भी दे दूं तुम्हें? कौन सी? हमेशा जिंदा रहने की। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो एंगन, मैं सीरियस हूँ। खिंचाओ, उभार, ठहराओ, जो भी हो सकता है, मुझे उस जैसा बनने के लिए सब करना है। अरे पागल मत बनो यार, इधर तो छोड़ो, छोड़ो इसको। मैं तुम्हें सीरियस ही नहीं लेता। एंगन, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ये सब करके ही रहूंगी अब। देखो, अगर तुमने मेरी प्रॉब्लम को संजीदगी से ना लिया तो मैं किसी और डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। अच्छा, मैंने तुमसे कहा कि मलिका तुमसे ज्यादा जवान लगती है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। तुम्हारे कहने पर नहीं कर रही मैं, क्योंकि मलिका वाकई मुझसे ज्यादा यंग है। अब छोड़ो ये सारी बातें। तुम दोनों ने हयाती को कहीं देखा है? नहीं, मैं तो जब से इस पागल से निपट रहा था। ये क्या कह रहे हो? हाँ, आप लोग वापस कब आए? हम लोग अफरा तफरी में यहाँ आए हैं। जब से यहाँ आए हैं हयाती का कोई अता पता नहीं है। क्या वाकई? हयाती बाबा भी गायब हो गए क्या? और कौन गायब है? मोहम्मद, वो आज अस्पताल भी नहीं आया और मरीजों को भी नहीं देखा उसने। पता है मुझे,
यकीनन कुछ कर रहे हैं दोनों, लेकिन रुको, मैं ये साबित कर लूं जरा। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कुछ खास नहीं। अगर एंगिन मेरी मदद कर दे, मैं जवान हो जाऊंगी फिर से। मैं ज्यादा जवान और क्यूट लड़कियों से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आफरीन है। समझदारी से काम लेना, डटी रहना, हिम्मत ना हारना, तैयार रहो। जरा घूर के देखना। हाँ, ओए, तुम्हें ये झुर्रियां खत्म करनी होंगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी आंखें कितनी अंदर धंस गई हैं। एंगिन! यार मामा, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? मोहम्मद, बस ठीक है यार, हो गया ना मुझसे। तुमने तो दोबारा नहीं करना था ये। हाँ या खुदाया, तुम्हें तो बताकर पछता रहा हूं मैं यार। अगर तुम खुद को ना रोक पाते तो? यार ठीक है, बस भी करो यार। मैंने मार दिया, वो पिट गया, खत्म हो गई बात। या खुदाया, बस हद हो गई। कितने पागल हो तुम, कुछ ज्यादा ही पागल हो। अगर मैं ये हूं तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? एक तरफ वो लड़की है जिससे तुमने वादे किए हैं, दूसरी वो लड़की है जिसके बगैर तुम रह नहीं पा रहे। कौन हुआ एमक? मैं दूर रह रहा हूं, यानी इस वक्त वो मेरे पास नहीं, वो दूर है, इसका मतलब है कि मैं उससे दूर रह सकता हूं। कितनी लॉजिक वाली बात है ना? हाँ, बहुत ही ज्यादा। मुझे उससे दूर रहने की जरूरत है। हाँ, उसने कहा कि उसके कुछ ख्वाब हैं जिनको वो पूरा करना चाहती है, मगर उसके सारे ख्वाब टूट चुके हैं। वो समझ गई कि वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा लिया था। मेरी बात का जवाब दो, वो हिम्मत कैसे हार सकती है? असल में उसने अपनी उम्मीद खो दी और कुछ नहीं। लेकिन मुझे इससे क्या? मुझे भला क्या परवाह होगी? मेरा उससे भला क्या ताल्लुक है? ये उसका फैसला है और ख्वाब भी उसी के ही है। मुझे भला क्या परवाह? इसे इश्क कहते हैं। हाँ? मलिका को पसंद करते हो ना? फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं। आओ चलकर तुम्हारी गाड़ी ढूंढते हैं। हाँ, इश्क हो गया है।